जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आईएसएसबी 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक था, कराची में था। तो हम जब एंटर हुए 12 बजे हम उधर एंटर हुए और तकरीबन हमें 12 बजे हम एंटर हुए और आगे वो जो री इंटरव्यू वाले लड़के थे उन्होंने हमें अपने कमरे वगैरह बताए और बाद में उन्होंने लंच करवाया। तो लंच करवा के फिर वो हमें जोहरा हॉल में ले गए। तो उधर हमारा वो फॉर्म फिलिंग था। फॉर्म फिलिंग करवाने के लिए जो सहायक आया था वो तो बहुत ही चिल्ला आदमी था, बहुत इजी था वो तो। ऐसे जैसे दोस्त नहीं होता, ऐसे कोई रो वगैरह कोई भी नहीं रो वो डाल रहा था, बिल्कुल ऐसे वो कह रहा था कि अपने जो टाई वगैरह जिसने लगाई हैं उतार सकते हैं, गर्मी बहुत है। और जिसने वेस्टकोटें वगैरह पहनी है शलवार कमीज़ के और वो उतार सकते हैं। तो उस दिन हमारा सारा फॉर्म फिलिंग हुई। एक पहले उसने दिए फॉर्म फिलिंग के लिए और एक फिर साइक ने खुद करवाया फॉर्म फिलिंग। 2 3 फॉर्म हुए हमारे, एक हमने खुद किए, एक साइक ने करवाए और एक बाद में एंड में हम उन्होंने दिए थे, वो हमने खुद किए। तो उसने ये भी कहा था कि कल साइक डे है, तो आप मैं इधर होऊंगा, इधर कोई नोटिस नहीं होना कि आपकी ड्रेसिंग इधर आपके पास वो राइटिंग वगैरह जो भी आप लिखोगे वो नोटिस होना है। तो कल का दिन आप आप चाहे ट्राउज़र शर्ट भी पहन के आ सकते हैं इधर जोहर हॉल में। वो तो बहुत रिलैक्स मैन था। तो हम उधर गए, अगला दिन हुआ तो हम उधर पहुँचे। सबसे पहले तो सर है ना, जो कमरे में मुझे सब लड़के एक वजह से पसंद करते थे वो ये था कि मैं ना पहले दिन से सुबह मैं 3 बजे उठ जाता था। 3 बजे उठ के मैं पहले खुद बाथरूम वगैरह जो भी मैं शावर वगैरह लेके ना खुद फ्रेश हो जाता था। फिर आता था 3:30, लड़कों को मैं उठाता था। उठा के फिर मैं खुद शेव वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ते थे हम। तो और उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो जब हम दूसरे लड़के उठ रहे होते थे ना 4:30, हम तैयार-श्यार होके ऐसे बैठे होते थे बाहर टेरेस पे। तो वो कहता था, वो जो उधर चाचा था ना उठाने आता था, वो हमें रोज़ाना कहता था कि ना मैं तुम लोगों को ना 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके दूँगा और डिसिप्लिन के, मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे हो। तो दूसरे दिन सर हम फिर जोहराल गए, उधर हमारा साइक टेस्ट हुआ। साइक टेस्ट में ज़्यादा तो बैठ के मुझे लफ्ज़ नहीं इतने याद, मगर 21 था और 2-3 और मुझे अभी याद नहीं आ रहे। मैं जैसे ही याद आ जाएँगे तो मैं लिख के आपको सेंड कर दूँगा। दूसरा फिर बाद में इनकम्प्लीटेशन टेस्ट हुआ, तो वो भी वो सर ने किया। तो फिर बाद में पिक्चर स्टोरी में सर ये था, एक स्टोरी में ये था कि एक औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा ना बैठे हुए हैं। औरत आदमी से ना गुस्से में जैसे बातें कर रही हैं दोनों हाथ उठा के, एक ये था। दूसरी पिक्चर स्टोरी में ये था कि 3 बच्चे मोबाइल लेके टेबल के नीचे बैठे हैं जैसे डरे हुए, ये था। और एक था कि एक बच्चा ना अकेला बैठा हुआ है, तो उसके पास एक बच्चा बैठा है, उसके पास उसका बड़ा भाई बैठा है। दोनों जैसे ना बड़ा भाई उसको समझा रहा है छोटे भाई को, छोटा भाई थोड़ा-सा डरा हुआ है। तो 3 होगी। चौथी पिक्चर में ये था कि एक औरत और एक आदमी दोनों बहुत क्लोज़ जैसे ना मियाँ-बीवी हों कि यानी कि गोद में ये टाइप ही थी कि गोद में बैठे थे। तो ये था। और उसके बाद दूसरा पॉइंटर स्टोरी में सर एक मैं क्राउड में जा रहा था, ये इतना था। तो और दूसरी पॉइंटर स्टोरी मुझे अभी याद नहीं, वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो फिर बाद में सर सिचुएशन 5 सिचुएशनें दी थी। 5 उनमें से सिचुएशन एक ये थी कि आप एक कमरे में रह रहे हो अपने दोस्त के साथ। तो वो दोस्त आप अपने कज़न के साथ, आपका उसके साथ इतना नहीं है कि बॉन्डिंग नहीं है, मगर वो ना सिगरेट वगैरह नशा वगैरह कर रहा है और गलत सोबत में बैठ रहा है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसके घर बताओगे या नहीं? तो दूसरी ये थी कि आप किसी लड़की से प्यार करते थे, तो वो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया और उसके वालिदैन ने भी आपको बहुत बुरा-भला कहा है। तो अब वो लड़की
लड़कों के साथ फिरती है। यानी कि वो ना उसने अपने बॉयफ्रेंड बनाए हैं, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुमने उसको समझाया मगर वो नहीं माने। अब वो तुम उसके माँ-बाप को बताओगे या नहीं बताओगे? और उसके अलावा सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और फिर ये इतना सा हमारा साइड डे। तो फिर अगले दिन सुबह के वक़्त ही हम ना जोहर हाल में पहुँच गए जल्दी-जल्दी, 6 बजे था। वो उन्होंने ग्रुप आए साइक जीटीओ, वो उन्होंने अपने-अपने ग्रुप लिए और चले गए। उधर ही ग्रुप बनाए जोहर हाल में बना के वो ले गए। तो सुबह लेके तो वो चले गए। पहले तो उसने हमसे ना मिलिट्री प्लानिंग वगैरह उधर गए, उधर लेक्चरेट हुआ। फिर बाद में लेक्चरेट होके बाद में उसने मिलिट्री प्लानिंग हुई। मिलिट्री प्लानिंग के बाद उसने हमें कहा कि आपके पास 10 मिनट है, आप अपना वो जो है ना किट पहन के ना मुझे इधर ही मिलना है। तो हम 10 मिनट के अंदर किट पहनी और उधर पहुँच गए जोहर हाल। जोहर हाल में बाद में वो हमें ले गया आउटडोर के लिए। उधर हमारी हुई, ये क्या उसका नाम है, ये ग्रुप टास्क हुआ। ग्रुप टास्क हमें 2 दिए, दोनों हम नहीं कंप्लीट नहीं हुए। उसमें सर ये कंप्लीट इसलिए नहीं हुए, हम तो दरमियान में भी नहीं पहुँचे। वो इसलिए मैं लड़के जब उसने टास्क बताया ना तो लड़के उसी वक़्त शुरू हो गए, कोई पकड़ के कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैंने 3-4 मर्तबा उनसे कहा यार प्लान पहले बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है? वो कोई भी नहीं सुन रहा था। मैंने 4-5 मर्तबा कहा, मगर मैंने ज़ोर दिया मगर ये नहीं, किसी के ऊपर रौब नहीं जमाया। तो किसी ने भी नहीं ख़ैर सुनी। तो फिर बाद में वो ये हुआ कि जब टास्क शुरू हो गया, आधे लड़के कहीं फँसे हुए हैं, वो किसी को निकाल रहे हैं, आधे लड़के अभी बाहर खड़े हैं, वो देख रहे हैं हमने क्या करना है, क्या चीज़ें। तो ये था, इसी वजह से वो ना कोई बिल्कुल हमारा दरमियान में नहीं पहुँचा। फिर वो कंप्लीट हुआ, अगला टास्क दिया, वो भी इन्होंने ऐसे ही किया। मैं फिर कहना शुरू हो गया कि यार वो ना कर लेते हैं हम, क्या उसका नाम है, प्लान बना लेते हैं। तो इन्होंने प्लान बिल्कुल ही नहीं बनाया ही नहीं, किसी की सुनी ही नहीं। वो पहले प्लान बना लेते तो थोड़ा-सा दरमियान में भी चले जाना था, हमने ईज़िली वो कंप्लीट हो जाना था। तो इन्होंने प्लान ही नहीं बनाया। तो उसके बाद फिर वो हुआ, उसके बाद फिर हमारा उन्होंने हमें भेज दिया शाम को। वो था डिप्टी का इंटरव्यू दोपहर को। ये 12 बजे हो गया तो 1 बजे डिप्टी का इंटरव्यू था। डिप्टी के इंटरव्यू में सर उन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया। 1 बजे हमें हमें ले गए लंच करवा के, 1 बजे पूरे हमें उधर उन्होंने जोहर हाल बिठा दिया। तकरीबन सर 10 लड़के थे हर ग्रुप में, तो मेरा 8वाँ नंबर था। मेरा शाम को 6 बजे आया है नंबर। तो यानी कि 6 घंटे उन्होंने लिया पहले। 1-1 घंटे का किसी का हो रहा है, किसी का 1.5 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है। मेरा इंटरव्यू हुआ 6 मिनट का। उसने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन के बाद उसने पूछा कि ये दीवार की लेंथ और विड्थ बताओ। उसके बाद उसने कहा कि तुम सिगरेट पीते हो? मैं कहा नहीं सर। उसके बाद उसने कहा कि नहीं तुम पीते हो? मैं कहा नहीं सर मैं नहीं पीता। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे एफएससी में मार्क्स क्यों कम आए? मैंने वो वजह बताई। फिर बाद में वो कह रहा पिछली बार क्यों रह गए हो? ये क्वेश्चन किए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप जा सकते हो। तो वो 6 मिनट का मेरा हुआ, उसी वक़्त मुझे ना समझ आ गई कि ये कोई ना कोई कहीं न कहीं मसला है। तो फिर मगर मैंने ना इग्नोर कर दिया उसको, मैंने छोड़ दी वो चीज़। तो वैसे सोचा कि अगर कोई मसला हुआ तो वो मैं पहले ही निकालूँ के साय के, मगर मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। उसने सिंपल-सिंपल क्वेश्चन पूछे। मुझे लग रहा था कि उसे शायद मेरे फेस एक्सप्रेशन से कहीं किसी से मसला था। लेकिन मैं बोल भी बिल्कुल ठीक ही रहा था कि तकरीबन मैं जैसे पहले बोलता था। आपने मुझे कहा था कि उधर जाके ऊँची आवाज़ से बोलना है, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, कि बिल्कुल कम भी नहीं बोला, ज़्यादा भी नहीं ऊँची हो गया। ठीक अच्छी टोन थी मेरी जो बात करने की। तो फिर बाद में ये अगला दिन हुआ, अगले दिन सबसे पहले सुबह-सुबह साइक का इंटरव्यू था। उस साइक का इंटरव्यू वो छोटे ही हो रहे थे, 10-10, 15-15 मिनट के। उसने भी मेरा तकरीबन 10 मिनट का वही कुछ इंट्रोडक्शन, पर्सनल क्वेश्चन किए। फिर बाद में पूछा तुम क्यों आर्मी में क्यों आना चाहते हो? और ये क्वेश्चन किए, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं एक्स्ट्रा किया ही नहीं। तो उसके बाद जीटीओ का आ गया वो कमांड टास्क।
और ये ऑब्स्टैकल सर मैंने 7 किए, उसमें पहले मैंने 5 किए, 6वां मैंने किया तो वो उधर ना उसका ये है कि हम इधर दौड़ते हैं, ज़मीन है ना वो जो हार्ड है इधर हमारी, तो उधर वो ना रेत है नीचे, वो बंदा खुद ब खुद फिसलता है और बंदे ना वो बंदे को ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ पीछे खींच रही है। तो इधर पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए तकरीबन 2 मिनट की नहीं, 3 से 4 मिनट की, ताकि वो बंदे की वो स्टेमिना बना रहे कि बंदा ना उधर भाग सके। तो मैं उधर भाग रहा था, अपनी फुल कोशिश कर रहा था। मैं जब 6वें ऑब्स्टैकल पे पहुंचा तो उधर वो था हैंगिंग ब्रिज के पास पहुंचा तो रेत थी। तो उधर मैंने जब पाँव रखा, पहले रख के मैं फट्टे पे पैर रखने लगा तो वो ना मेरा पीछे से जैसे पैर नीचे धंस गया रेत के अंदर, तो वो मैं अनस्टेबल हो गया। फट्टे पे पाँव जैसे ही रखा तो मैं नीचे गिरने लगा था, फिर मैंने दोनों हाथों से नीचे गिरने ही लगा था, मैं मेरे हाथ लग गए नीचे फट्टे पे। तो मैं फिर पीछे गया और वो रस्सी को भी टच हो गया, मैं पीछे गया, फिर मैंने उसको दोबारा किया, रिपीट किया। और उसके बाद मैंने फिर हाई जंप किया। हाई जंप में भी वो रेत थी, तो उसकी वजह से वो मुझसे ना सही जंप नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा टच हुआ, तो मैं खुद ही भाग के पीछे आया, फिर मैंने किया। तो 7 हुए। ये मुझे अफ़सोस था कि यार 7 हुए हैं, उधर इधर मैंने तकरीबन 10 से 11 किए हुए हैं 2 मिनट में, 11-12 किए हुए हैं इधर BRB पे। तो उधर मुझसे 7 हुए, मगर मैंने मुँह नहीं बनाया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये शायद री ऑब्स्टैकल करवा लें मुझसे। तो उसके बाद उन्होंने वो हमें दिए म्यूचुअल असेसमेंट के लिए भेज दिए। तो मैंने पहले से मुझे पता था कि कौन-कौन से लड़के जो है ना वो क्या-क्या कर रहे हैं। तो मैंने तीसरे नंबर पे खुद को रखा, दूसरे जो पहले नंबर पे रखा वो ना लड़का पिछली बार रिकमेंड था, तो वो ना मेडिकल में अनफिट हो गया। उसी वजह से मैंने उसको पहले नंबर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि आइडियाज़ भी बहुत दे रहा था, कोऑपरेटिव भी बहुत था, मुझसे अच्छा कर रहा था, हर चीज़ में मुझसे अच्छा था। और दूसरे नंबर वाला वो भी रिकमेंडेड था, तो उसका मेरिट नहीं बना। तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। तो तीसरे नंबर पे मैंने खुद को रखा, फिर बाद में नीचे जैसे-जैसे मुझे समझ आई मैंने वो लड़कों को रखा। तो मैंने उधर ये चीज़ है कि मैंने जिसको ऊपर रखा है उसका मैंने मुझे याद रख लिया कि इसको मैंने ऊपर रखा है। वो रीज़न थी ना मेरे पास कि मैंने इसको क्यों इस नंबर पे रखा है। तो इसी वजह से मुझे याद था, ये मुझे दोनों इंटरव्यू में उन्होंने पूछा है, तो दोनों इंटरव्यू में मैंने बताया कि सेम बताया कि जो है था, जो ऊपर लिखा था। ये